नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण कुमार। आज दिल की बात में करेंगे एक ऐसे टेस्ट की बात जो कि हार्ट के रोगों की जांच के लिए बहुत ही अहम जांच है, और वो टेस्ट है ट्रेडमिल टेस्ट, यानी कि TMT। तो नॉर्मली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्रेडमिल पे लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है कि एक्सरसाइज के साथ साथ ECG रिकॉर्डिंग होती है, और उस ECG रिकॉर्डिंग में हम जो चेंजेस होते हैं उसको देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति के हार्ट के नसों में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ एरिथमिया भी डिटेक्ट होता है इससे। तो मेनली इस दो पर्पस के लिए जो है ट्रेडमिल टेस्ट का किया जाता है, यानी कि एक तो हार्ट के नसों की ब्लॉकेज देखने के लिए, और दूसरा किसी तरह के हार्ट के रिदम का यदि प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। बहुत बार एक्सरसाइज कैपेसिटी भी चेक करने के लिए हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति को सांस फूल रहा है या थकान ज़्यादा हो रहा है चलने से, एक्सरसाइज करने से, उसको भी देखने के लिए हम ट्रेडमिल टेस्ट बहुत बार करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये ट्रेडमिल टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये ट्रेडमिल मशीन है, और ये ECG लीड्स हैं जो कि लगे हुए हैं, जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है। और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्रेडमिल टेस्ट के। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। कॉमनली जो सबसे कॉमन जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है वो ब्रूस प्रोटोकॉल होता है, और ब्रूस प्रोटोकॉल के अनुसार जो है TMT कराई जाती है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और हर स्टेज 3 मिनट का होता है। और हर स्टेज के बाद जो TMT मशीन है उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी इंक्लिनेशन बढ़ती है, और आदमी जो है वो ट्रेडमिल पे चलता रहता है। थोड़ा फास्ट चलना होता है, जैसे आप लोग सभी जानते होंगे ट्रेडमिल पे जैसे चलना होता है उसी तरह से चलना है। लेकिन हर 3 मिनट के बाद में वो मशीन की स्पीड और जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ती जाती है। तो उस ECG की फिर रिकॉर्डिंग होती है, और ECG को इंटरप्रेट करके उसका जैसा भी आता है उसके अनुसार हम लोग का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो मेन इसका पर्पस जो है हार्ट की नसों के ब्लॉकेज को देखने के लिए किया जाता है। तो चलिए आइए आज देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट टेस्ट किया जाता है। स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जिस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना होता है उसका नाम, एज और वजन, ये सब इसमें इंटर करना होता है इस प्रोटोकॉल में। और उसके अनुसार मशीन जो है एक टारगेट हार्ट रेट होती है, वो टारगेटेड हार्ट रेट डिसाइड करती है, और वो मशीन के अनुसार फिर ये ट्रेडमिल अपना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में जो है इसी तरह से, जैसे अभी देखिए जैसे ये व्यक्ति चल रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर में, और आपको धीरे धीरे इसी तरह से चलना होता है। हर 3 मिनट के बाद में ये स्पीड इसकी बढ़ेगी, इंक्लिनेशन बढ़ेगी। तो जिससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थकान ज़्यादा होगा। इसके अनुसार जो चेंजेज ECG में यहाँ पे जैसे ECG रिकॉर्डिंग हो रही है, 12 चंद्र का ECG है ये, तो ये ECG रिकॉर्डिंग है इसमें हो रही है ट्रेडमिल की। और इसी में जो चेंजेस दिखती है उसके अनुसार हमें डिसाइड करना होता है कि वो ट्रेडमिल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ट्रेडमिल यदि पॉजिटिव आ रहा है ट्रेडमिल टेस्ट, तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। और यदि नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि उसको हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत कम है, मान लीजिए कि नेग्लिजिबल है। लेकिन बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी रिपोर्ट आते हैं, यानी कि किसी को ब्लॉकेज नहीं होते हुए भी ये ब्लॉकेज शो करता है, और कुछ लोगों को ब्लॉकेज होते हुए आपको ब्लॉकेज नहीं शो कर सकता है, यानी कि चेंजेस कोई नहीं आ सकता है जो हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं ECG इसमें। तो इसी तरह से ये चलते रहना होता है मशीन के ऊपर में। तो यहाँ जैसे देखिए आप कि ये स्टेज, डिफरेंट स्टेजेस जो शो करते हैं, ये ब्रूस प्रोटोकॉल है। ये फर्स्ट स्टेज में भी ये व्यक्ति अभी चल रहे हैं, ये करीब 2 मिनट 45 सेकंड चल चुके हैं इस फेज में। अभी जो स्पीड है इसकी करीब 1.7 माइल्स पर आवर है, और जो इंक्लिनेशन है करीब 10% इंक्लिनेशन है ये। और ये टारगेटेड हार्ट रेट होता है। ये जैसे इस व्यक्ति की जो टारगेटेड हार्ट रेट है जो मशीन ने कैलकुलेट किया वो 171 बीट्स पर मिनट की है। अब जैसा देख रहे हैं कि ये मशीन अपने सेकेंड स्टेज में चली गई है, तो इसमें स्पीड और बढ़ गई है मशीन की, और इसकी इंक्लिनेशन जो है अब और बढ़ गई है पहले से।
तो अब ये जो इंक्लिनेशन पहले 10% था, अब ये 12% हो गया है। और जब ये टारगेट हार्ट रेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद हम लोग रिकवरी फेज लेते हैं और उसमें मशीन फिर धीरे धीरे स्लोली ये जो है डाउन होते जाती है, ये स्पीड कम हो जाती है, इंक्लिनेशन धीरे नॉर्मल हो जाता है और 1 मिनट चलने के बाद में ये मशीन स्टॉप कर जाती है। उसके बाद रिकवरी फेज 2-3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट का हम लोग डिपेंडिंग कैसा उसमें इसी चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हुए हम लोग डिसाइड कर देते हैं। ऐसा मैंने बताया कि ट्रीटमेंट टेस्ट से आपके हार्ट के नसों में ब्लॉकेज का अंदाज़ा लग जाता है कि आपके हार्ट नसों में ब्लॉकेज है कि नहीं है। और जैसा कि हम लोग जब TMT को इंटरप्रेट करते हैं उसके रिपोर्ट को, यदि किसी व्यक्ति को हाई रिस्क के चेंजेज आ रहे हैं ट्रीटमेंट टेस्ट में तो उनकी एक एंजियोग्राफी करनी पड़ती है ताकि वो ब्लॉकेज कंफर्म की जा सके और उसके अनुसार आगे का इलाज किया जा सके। यदि हाई रिस्क के चेंजेज आ रहे हैं, माने कि ज़्यादा उसमें ECG में चेंजेज आ रहे हैं, तो उसमें चांसेज होते हैं कि आपको बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और आप हाई रिस्क है कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए यह एक सिंपल सा टेस्ट है जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है और आराम से आप ये OPD बेसिस पे किसी भी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में किया जा सकता है। तो इस टेस्ट से आजकल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस कदर हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो आप इस टेस्ट के द्वारा अपने आप को पहले से ही अपने हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में जानकारी लगा सकते हैं और उससे क्या होगा कि आप या तो उसकी कुछ दवाइयां हैं वो लेना स्टार्ट कर देंगे या आगे का जो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी वो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।